उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि आखिरकार ये भूकंप के झटके राजधानी समेत किस किस जिलों में आए हैं और क्या है पूरा मामला? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कही जाएगी, क्योंकि एक बार फिर जो है भूकंप के झटकों से धरती हिल गई। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। इसकी तीव्रता जो है रिक्टर जो पैमाना होता है स्केल, उस पर 3.7 मापी गई है और इसका जो केंद्र बिंदु था वो हैरान करने वाला था। इस बार जो भूकंप का केंद्र बिंदु बताया जा रहा है वो गोंडा जिला बताया जा रहा है। वैसे हम देखते हैं आमतौर पर पिछली बार जब भी भूकंप के झटके महसूस हुए तो केंद्र बिंदु ज्यादातर में नेपाल माना गया था, नेपाल केंद्र बिंदु माना गया था, और इस बार जो है गोंडा जिला इसका केंद्र बिंदु माना गया है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में भूकंप के झटके जब महसूस किए गए तो लोग घरों से बाहर तक निकल आए। लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में जो है आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और अचानक धरती हिलने से लोग कुछ पल के लिए सहम गए। आपको अगर हम पूरी डिटेल बताएं तो ये जो भूकंप का केंद्र है वो गोंडा जिला बताया जा रहा है और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई। आपको बताएं कि सुबह जो है सामान्य दिनचर्या के बीच 7:32 पर जो है लखनऊ और आसपास के कुछ हिस्सों में हल्का कंपन लोगों ने महसूस किया। कुछ सेकंड तक धरती हिलने का एहसास भी हुआ। हालांकि झटके इतनी तेज नहीं थे। ऊंची इमारतों में रहने वालों ने इसे अधिक जो है स्पष्ट रूप से जो है महसूस किया। जो जानकारी मिली है एनसीएस के अनुसार, नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी के अनुसार, उसके अनुसार जो भूकंप का केंद्र था वो गोंडा जिले में स्थित था और वहीं से निकलने वाली तरंगों का असर आसपास के जिलों के साथ लखनऊ तक पहुंचा। यानी कि गोंडा के आसपास जो देवीपाटन मंडल है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, यहां पर भी हल्का कंपन महसूस हुआ और ये जो है पहुंचते पहुंचते लखनऊ तक पहुंचा। क्योंकि भूकंप की तीव्रता जो निशान थी वो कम थी, जिस कारण से बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। अगर हम प्रशासनिक सूत्रों की माने तो फिलहाल कहीं से भी जानमाल के नुकसान या किसी इमारत के क्षतिग्रस्त होने की सूचना नहीं मिली है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है और भूकंप के झटकों के बाद कुछ देर के लिए लोगों में दहशत का माहौल जरूर रहा, लेकिन जल्दी हालात सामान्य हो गए। अगर विशेषज्ञों की माने तो 3.7 तीव्रता का भूकंप जो है वो सामान्य श्रेणी में आता है और इससे आमतौर पर बड़े नुकसान की आशंका नहीं होती है। फिर भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगर निशांत हम और डीपली जाएं तो जब राजधानी लखनऊ में जो है आज सुबह जो है भूकंप के झटके हल्के महसूस हुए तो लोगों में हलचल जरूर मच गई और अचानक जब धरती हिलते हुए लोगों ने महसूस किया तो वो घरों और जो दफ्तर में जो पियोन वगैरह होते हैं और बहुमंजिला इमारतों में मौजूद लोग घबराकर बाहर निकल आए, क्योंकि झटके हल्के थे लेकिन अप्रत्याशित कंपन ने लोगों को डरा जरूर दिया। आपको बताएं ये नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार यह भूकंप जो है 7:32 पर आया था और भूकंप की जो गहराई है धरती से लगभग 10 किलोमीटर बताई जा रही है। तो माना जा रहा था कि अगर थोड़ा सा तेज झटका लगता तो कहीं ना कहीं इमारत भी क्षतिग्रस्त हो सकती थी या जो है गिर सकती थी, लेकिन ये 10 किलोमीटर की जो गहराई थी इसे सतही भूकंप की श्रेणी में जो है रखा गया है। और अगर हम और डीपली जाएं तो सुबह के समय अधिकांश लोग अपने दैनिक तैयारियों में जुटे थे। कुछ लोग चाय पी रहे थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक पंखे, खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे। बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों लोगों ने कंपन अधिक महसूस किया और लखनऊ के अलीगंज, गोमती नगर, इंदिरा नगर, आलमबाग और हजरतगंज जैसे इलाकों में ये जो भूकंप है इसके झटके महसूस किए गए और कुछ लोगों ने बताया है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे भारी वाहन घर के पास से गुजर रहा हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में समझ में आ गया कि यह जो है भूकंप है। अब हम आपको बता दें कि ये जो वैज्ञानिक हैं इनके अनुसार क्या है, चूंकि भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार इस झटके का केंद्र गोंडा जिला रहा, यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से सक्रिय पट्टी के निकट आता है। विशेषज्ञों का कहना है उत्तर प्रदेश के तराई और आसपास के इलाके जैसे हिमालयी टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, इसलिए यहां हल्के से मध्यम तीव्रता
तीव्रता के भूकंप समय समय पर आते रहते हैं। हालांकि 3.7 तीव्रता का जो भूकंप है वो सामान्यतः नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन यदि केंद्र आबादी वाले क्षेत्र के निकट हो तो इसके जो झटके हैं वो स्पष्ट रूप से जो है महसूस किए जा सकते हैं। अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार अभी तक किसी के जानमाल की सूचना के नुकसान की सूचना नहीं है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग जो है इस पर नजर बनाए हुए है। अगर हम लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय से जानकारी के बारे में बताएं तो भूकंप के झटके हल्के थे, किसी इमारत में दरार या किसी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है। एहतियातन निगरानी जारी है। फायर और पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है, लेकिन किसी आपात स्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ी है। लोगों की प्रतिक्रिया निशांत क्या रही वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। कई लोगों ने लिखा उन्हें पहली बार भूकंप के झटके महसूस हुए। गोमती नगर की एक रहने वाली महिला ने बताया वो किचन में थी, अचानक बर्तन खनखनाने लगे। पहले लगा कोई भारी ट्रक निकला होगा, लेकिन झटके कुछ सेकंड तक रहे। एक छात्र ने कहा हम ऑनलाइन क्लास की तैयारी कर रहे थे, कुर्सी हिलने लगी तो समझ में आया कि भूकंप है। भूकंप विशेषज्ञों का मानना है 3.7 तीव्रता का भूकंप माइल्ड श्रेणी में आता है। इससे सामान्यतः संरचनात्मक क्षति नहीं होती, यानी कि 3.5 से 4.5 तीव्रता के भूकंप अक्सर महसूस तो होते हैं पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सतही गहराई होने पर झटके अधिक स्पष्ट लगते हैं। ऐसे झटके बड़े भूकंप की पूर्व चेतावनी नहीं माने जाते, पर सतर्कता जरूरी है। इस मामले में जो भूकंपी गतिविधियां हैं उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश भले ही उच्च जोखिम वाले भूकंप जोन में पूरी तरह शामिल नहीं है, लेकिन इसका कुछ भाग भूकंप के जोन 3 और जोन 4 में आता है। तराई क्षेत्र, पूर्वी यूपी और नेपाल सीमा से सटे इलाके भूकंपी दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल का असर मैदानी इलाकों तक जो है महसूस होता है, और अगर भूकंप आए तो इसके लिए एडवाइजरी जारी की है लखनऊ जिला प्रशासन ने कि प्रशासन ने लोगों से घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की है। झटके महसूस होते ही खुले स्थान की ओर जाएं, लिफ्ट का उपयोग ना करें, भारी फर्नीचर और शीशे से दूर रहें, मेज या मजबूत फर्नीचर के नीचे शरण लें, बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें। इस मामले में आपदा प्रबंधन भी पूरी तरह जो है निशांत तैयार हो गई है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये इसका जो केंद्र बिंदु था वो गोंडा जिले का एक स्थान बताया जा रहा है। निशांत बिल्कुल प्रियांशु, ये बड़ी खबर है। जहां पर अगर बात करें तो रिएक्टर स्केल जो है उस पर जो इसकी तीव्रता नापी गई तो 3.7 मापी गई है, लेकिन ये कोई नुकसान वाली नहीं है। लेकिन हाँ, सतर्क रहने वाली जरूर है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भूकंप के झटके लगे हैं, लेकिन इसका केंद्र बिंदु जो माना गया है वो गोंडा जनपद में इस बार जो है केंद्र बिंदु रहा है। तो यूपी का गोंडा जहां पर भूकंप का केंद्र बिंदु है, बताया जाए कि धरती से करीब 10 किलोमीटर की इसकी जो है मापा गया है और भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं सुबह के वक्त। तो कहीं ना कहीं जो सतर्कता है इसके लिए प्रशासन भी जो है आपदा प्रबंधन जो है वो लगातार एक्टिव मोड में आ गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। फिलहाल इस झटके से जो है इस तीव्रता से 3.7 की तीव्रता से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद।